अभ्यास है 11। पहला क्वेश्चन है, उस रेखा की द्वय कोसाइन ज्ञात कीजिए जो अक्षों के धनात्मक दिशा से समान कोण अंतरित करती है। तो देखिएगा, जब ये समानांतरित कोण करती है तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा L बराबर M बराबर M, यानी कि L के बराबर M है और M के बराबर N है। इधर हम लिख लेते हैं मान। अब हमें ज्ञात है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1। तो जैसे हमें L निकालना है, यानी कि x अक्ष से निकालना है, तो हम क्या करेंगे, M की जगह भी L रख देंगे और N की जगह भी L रख देंगे। तो लिखेंगे जब L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 3L स्क्वायर इक्वल टू 1। L स्क्वायर 1/3, L इक्वल टू हो जाएगा 1/3, L इक्वल टू 1/√3। फिर लिखेंगे जब, अब मान लो M के लिए निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, L की जगह पे M रख देंगे, तो यहाँ पे M स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस M स्क्वायर इक्वल टू 1, 3M स्क्वायर इक्वल टू 1, M स्क्वायर इक्वल टू 1/3, M इक्वल टू 1/3, M इक्वल टू 1/√3। ये M के लिए निकलेगा। फिर हम N के लिए भी इसी तरह से निकालेंगे। तो जब हमें इस तरह से निकालना होगा तो हम L की जगह भी M रख देंगे, M की जगह भी M रख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा N स्क्वायर प्लस N स्क्वायर प्लस N स्क्वायर 1, ये हो जाएगा 3N स्क्वायर इक्वल टू 1, N स्क्वायर इक्वल टू 1/3, N इक्वल टू √1/3, N इक्वल टू 1/√3। तो यहाँ पे आएगा 1/√3, 1/√3, 1/√3। इस तरह से इसको हल किया जा सकता है। मान लिया ये अनुपात दिए हैं L, M, N। तो जैसे हमें निकालना है इनके द्विक कोसाइन, यानी कोज्या निकालनी है, तो L/√, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, M/√, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, N के लिए निकालना होगा तो N/√, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। इस तरह से निकाल सकते हैं। तो L के लिए हम 1/√, 1 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 3/√, 1 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, 5/√, 1, 3, 5, ये 1/√, 1 प्लस 9 प्लस 25, 3/1 प्लस 9 प्लस 25। ये हो जाएगा 1/√34, 3/√34, 34 नहीं 35, और ये भी 35, और ये 5/√35। इस तरह से इसके आंसर निकलेंगे। दो देखो सॉल्व करते हैं। तो मान लिया A के निर्देशांक हो गए -2, 1, -8, और B के निर्देशांक हो जाएंगे 4, 3, -5। अब हमें AB के निर्देशांक निकालना है। AB के निर्देशांक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, कॉमा लगा के z2 माइनस z1। ऐसा हम इसको लिख करके इसके निर्देशांक निकाल लेते हैं। तो ये कैसे निकलेंगे देखिएगा। AB हमने मान लिया है, तो ये x2 का मान 4, ये है x1 y1 z1, x2 y2 z2। तो ये 4, ये -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 माइनस -5 -8 तो प्लस हो जाएगा ये
तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी बराबर कितना होगा ये 6 2 3। ये आपके निर्देशांक निकले। अब इन्हीं में से हम L बराबर 6 M बराबर 2 और N बराबर 3। अब दो कोसाइन के लिए हमने अभी फार्मूला बताया था L अपॉन रूट M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर आगे L स्क्वायर फिर M अपॉन रूट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस L स्क्वायर N अपॉन रूट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। ऐसा कर देते L का मान 6 है, यहाँ पे 6 की घात 2 2 की घात 2 3 की घात 2 फिर 2 है ये यहाँ पे 6 की घात 2 2 की घात 2 3 की घात 2 फिर यहाँ पे N है 3 यहाँ पे 6 की घात 2 2 की घात 2 और 3 की 6। ये देखिएगा 6 6 36 2 2 4 और ये 9 टोटल होगा 49। यहाँ पे 2 बटे रूट 49 3 बटे रूट 49 ये हो जाएगा 6 बटे 7 2 बटे 7 3 बटे 7। ये निकलेंगे इसके आंसर। ये देखिएगा यहाँ पे मान लेते हैं अल्फा बराबर 60 अंश बीटा बराबर 120 अंश और गामा बराबर 90 अंश। जैसे हमें L निकालना है तो L बराबर होता है कॉस अल्फा, यहाँ पर रख देंगे कॉस 60 अंश और कॉस 60 का मान होता है 1/2। M निकालना है तो यहाँ पर लिख देंगे कॉस बीटा, यहाँ पे कॉस 120 और कॉस 120 का मान होता है माइनस का 1/2। फिर N बराबर निकालना है तो कॉस गामा यानी कि कॉस 90 और कॉस 90 का मान 0 होता है। तो कॉसाइन कितना बना 1/2 कॉमा 1/2 माइनस 1 कॉमा 0। ये आपके दो कॉसाइन बन गए। इसमें हम मान लेते हैं L बराबर -12 M बराबर 6 और N बराबर 9। दो कॉसाइन यानी कि निकाल लेना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे दो कॉसाइन के लिए L अपॉन रूट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर N स्क्वायर कॉमा M अपॉन रूट L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर N अपॉन रूट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। L कितना है ये -12 लिखा है, यहाँ पे लिख देंगे -12 घात 2 यहाँ पे 6 की घात 2 और यहाँ पे 9 की घात। फिर यहाँ पे M कितना है 6 और ये अपॉन में इतना ही लिखा जाएगा। नौ की घात 2। अच्छा 9 ये माइनस का है तो यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे, तो यहाँ पर भी माइनस लगाएंगे। यहाँ पर -9 बटे रूट -12 घात 2 प्लस 6 की घात 2 -9 की घात। अब इसको केवल सरल करते हैं। -12 इधर 144 प्लस 36 प्लस 81 6 बटे अंडर रूट 144 प्लस 36 प्लस 81 9 बटे अंडर रूट 144 प्लस 36 प्लस 81 -12 इसको जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा जाकर के 261 261 हो जाएगा 6 बटे अंडर रूट ये भी 261 और ये माइनस का 9 बटे अंडर रूट 261 यानी कि कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा। इस तरह से भी इसको -12 लिखा है 261 के गुणनखंड करेंगे तो 9 गुणा 29 होता है, तो 9 का वर्गमूल 3 बाहर निकाल के अंडर रूट 29 यहाँ पर 6 अपॉन में 3 रूट 29 माइनस 9 अपॉन 3 रूट 29। इससे ये कैंसिल होगा 3 बार, इससे ये कट जाएगा 2 बार, इससे 4 बार। इतना इसका आंसर रहेगा। उतना भी हम छोड़ सकते थे लेकिन जब ये वर्गमूल इसका निकल रहा है तो उसको आगे बढ़ाया जा सकता है।
अगला क्वेश्चन है दो बिंदुओं -1 3 -7 और 3 4 6 को मिलाने वाली रेखा की दो कोसाइन। तो अभी हमने आपको क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ी देर पहले बताया था, तो बिल्कुल आप उस क्वेश्चन नंबर 3 की तरह आप निकाल लीजिएगा। इसको ए मान लेना है और इसको बी मान लेना है। तो यहाँ पे x1 y1 z1 x2 y2 और z2 मान के ए बी निकाल लेना है। और जैसा आपने क्वेश्चन नंबर 3 देख लिया है अभी, हमने आपको बताया, बिल्कुल उसी तरह से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन दिया है उस त्रिभुज की भुजाओं की दो कोसाइन ज्ञात कीजिए जिसके बिंदुओं के शीर्ष ये दिए गए, या जिसके शीर्ष बिंदु ये दिए गए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं। पहले a बराबर 2 -5 3, b बराबर -2 4 और 1, और c बराबर निकाल लेंगे -4 -4 -1। ये हमने बिंदु रख दिया। इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले ए बी के बीच देख लेंगे। ए और ए बराबर ये शीर्ष रहेंगे, बी बराबर ये रहेगा और सी बराबर ये, ऐसे मान। तो पहले हम ए और बी के हिसाब से निकाल देते हैं। तो जब ए बी के हिसाब से निकालते हैं तो हमें लिखना पड़ता है b - a, यानी कि b के निर्देशांक से a के निर्देशांक को घटा देना होता है। तो देखिएगा इसको हम कैसे करेंगे। इसको मानेंगे हम x1 और इसको y1, इसको z1, इसको x2 y2 और z2 मान लेंगे थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब आप समझ सकते हैं, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, ऐसा हम निर्देशांक निकाल लेंगे। तो जब ये निर्देशांक हम निकालेंगे तो -2 से ये प्लस का 2 हटाया जाएगा, ये -2 और -2, यहाँ पे आएगा 4 और ये माइनस का 5 बीच में आएगा तो माइनस माइनस प्लस। फिर यहाँ पे 1 से 3 घटेगा तो 1 - 3। यहाँ पे निर्देशांक अपने बन जाएंगे -4 9 -2। अब यहाँ पे हमें इसकी क्या निकालनी है, द्वैत कोसाइन। क्या निकालना है, द्वैत कोसाइन। तो द्वैत कोसाइन के लिए सूत्र होता है L/√L² + n² + n²। जब m के लिए निकालते हैं तो √L² + m² + n²। n के लिए भी निकालेंगे बिल्कुल इसी तरह से, L² + m² + n²। तो देखिए L की वैल्यू -4 अपॉन रूट -4 का होल स्क्वायर + 9 का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे m का मान 9 है, यहाँ पे -4 का होल स्क्वायर + 9 का होल स्क्वायर + -2 का। फिर देखना क्या है आगे, -2 है, रूट -4 का होल स्क्वायर + 9 का होल स्क्वायर + -2 का, ये -4। तो ये इसका हम कर देते हैं सॉल्यूशन +4 81 + 4, यहाँ पर भी 9/16 + 81 + 4 -2 16 + 81 + 4। तो ये टोटल बनेगा कितना, -4/101 9/101 -2/101। ये किसके लिए निकला अभी, ए बी के लिए। अब हमें किसके लिए निकालना है, बी सी के लिए, उसके बाद सी ए के लिए। तो जब बी सी हम देखेंगे तो क्या करेंगे, अब की बार हमें क्या करना है, सी वाला जो निर्देशांक है उसमें से बी वाले निर्देशांक हटा देंगे, यानी कि सी वाले निर्देशांक को x2 y2 मान लेंगे और इसको हम बी वाले को x1 y1। तो देखिएगा ये बी वाला निर्देशांक है
और ये सी वाला डायरेक्शन। तो इसको हम x1 y1 z1 x2 y2 z2 ऐसा मान लेंगे। तो यहाँ पे इसको हम हल उस बिल्कुल इसी तरह से हल करना होगा। तो यहाँ पे देखिएगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 ऐसा हम लिख देंगे यहाँ पे। अब हमें x1 क्या देखा, -4 है। तो -4 से ये -2 हटाया जाएगा तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे। फिर -4 है, उसमें से ये प्लस का 4 जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर। -1 से ये प्लस का 1 घटाया जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा -2 -8 -2 ये रहेगा। अब हमें इसका द्विक कोसाइन निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, L/√L² प्लस L² प्लस N², M/√L² प्लस M² प्लस N², N/√L² प्लस M² प्लस N²। अब L कितना है, -2 अपॉन -2 का वर्ग प्लस -8 का वर्ग प्लस -2 का, M -8 अपॉन -2 का वर्ग प्लस -8 का वर्ग -2 का, फिर इसके बाद -2/√। इसी प्रकार से इसको हल कर लेते हैं। -2 का स्क्वायर प्लस -8 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिएगा -2/√4 प्लस 64 प्लस 4 -8/4 प्लस 64 प्लस 4 -2/4 प्लस 64 प्लस 4। तो -2 ये कितना हो जाएगा, 72 -8/√72 -2/√72। तो इसके अगर हम गुणनखंड करते हैं तो यहाँ पे निकल के आएगा -2/√। 2 × 2 × 2 × 3 × 3 कितना होगा, -8/√। 2 × 2 × 2 3 × 3 माइनस, ये और ये जोड़ा बन जाएगा इसका स्क्वायर। तो -2 6√2 -8/6√2 -2/6√2। ये 3 बार और ये 3 और ये 4 ये 3। तो -1/3√2 -4/3√2 और यहाँ पे आ जाएगा 1/3√2 माइनस, ये रहेगा BC। अब इसके बाद हमें निकालना है CA। तो CA के लिए हम क्या करेंगे, अब की बार हमें CA निकाल लेना है। तो जब CA निकालना होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, CA यानी कि A माइनस C यानी कि C के निर्देशांक ये वाला x1 y1 x1 y1 z1 और ये रहेगा x2 y2 z2। यहाँ पे x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा x2 कितना है 2, x1 कितना है -4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। y2 कितना है -4 और ये कितना है, और y1 कितना है -4 माइनस माइनस प्लस 4। इसके बाद z2 कितना है 3 और ये -1 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 6 -1 और ये 4। अब एक बार फिर इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा।
तो जब इसके लिए हम निकालते हैं तो क्या होगा, यही एल एम एन, एल अपॉन रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, कॉमा एन अपॉन रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एम एम इधर है एन इधर है, अपॉन रूट एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर, एल क्या रहेगा 6 अपॉन रूट 6 की पावर 2 माइनस 1 की पावर 2 4 की पावर 2 माइनस 1 अपॉन रूट 6 की पावर 2 माइनस 1 की पावर 2 4 की पावर 2, फिर एन कितना आया 4, ये हो जाएगा 6 माइनस 1 ये टोटल कितना हो जाएगा, रूट 53 माइनस 1 अपॉन रूट 53 और 4 अपॉन रूट 53। इस तरह से आपके ये कोसाइन निकलेंगे ए बी सी के। सिद्ध कीजिए कि ये बिंदु संरेख है, तो आपको क्या करना है, पहले हम ए बराबर मान लेते हैं 2 3 और 4, और बी बराबर 1 माइनस 3 5, सी बराबर 0 माइनस 9 6। अब हमें ए बी और बी सी के निर्देशांक निकाल लेने हैं। तो ए बी बराबर देखते हैं बी माइनस ए, ये चलता है, तो यहाँ पे जो अपने बी के निर्देशांक है, सॉरी बी, हाँ ये ए के हैं और ये बी के हैं, तो यहाँ से हम इसको x1 y1 और z1 और इसको x2 y2 और z2 मान लेंगे। तो यहाँ पे b माइनस ए है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z, ऐसे हमें मान निकालना। x2 का मान है 1 में से कितना घटाएंगे -2, फिर इसके बाद यहाँ से -3 से 3 जाएगा तो -3 हो जाएगा ये यहाँ पे, फिर ये z2 यानी कि z2 का मान 5 -4, तो यहाँ पे निकल के आया -1 -6 1, ये निकल गया। इसके बाद जब हम बी सी निकालेंगे, बी सी, तो हमें ध्यान ये देना होगा जो बी के निर्देशांक हैं ये वाले, तो x1 बराबर 1 y1 बराबर -3 z1 बराबर 5, x2 बराबर 0 y2 बराबर -9 और z2 बराबर 6। इसके लिए भी हमें जब बी सी निकालना पड़ेगा तो हम लिखेंगे c माइनस बी, लेकिन यहाँ पे c माइनस बी का मतलब है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। तो जब x2 यानी कि 0 से -1 घटाया जाएगा, -9 से -3 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, z2 यानी कि 6 माइनस 5 ये जाएगा, तो यहाँ पे -1 -6 1। तो देखिएगा ये दोनों निर्देशांक कैसे आए, ए बी और बी सी के समान आए, यानी कि दो रेखाएं समांतर हैं। तो जब दो समांतर हैं तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, अतः बिंदु 2, 3, 4 1, -3, 5 0, -9, 6 संरेखी है, यानी कि संरेख है। इस तरह से इसको किया जा सकता है। एक्स वाई जेड अक्षों पर दो कोसाइन ज्ञात कीजिए। देखिएगा जब एक्स अक्ष पर एक्स वाई जेड के दो कोसाइन ज्ञात करना हो तब
तब आप यहाँ पे क्या करोगे, एक्स अक्ष पर ज्ञात करना है तो एक्स अक्ष के लिए आपको 0 अंश रखना पड़ेगा और वाई के लिए 90 अंश चलेगा और जेड के लिए भी 90 अंश चलेगा। और इसी प्रकार जब हम वाई इसका पहले मान निकाल लेते हैं तो जैसे हमें पहले निकालना है एल बराबर, तो यहाँ पे कॉस अल्फा, एम बराबर कॉस बीटा और जेड और एन बराबर कॉस गामा। तो यहाँ पे जैसे एल है तो यहाँ पे आ जाएगा एल बराबर कॉस 0, एम बराबर कॉस 90 और एन बराबर कॉस 90। तो कॉस 0 का मान 1 होता है, इसका मान 0 और इसका मान 0। तो यानी कि एक्स अक्ष के लिए ये 0 आ गया। इसी प्रकार जब वाई अक्ष पर बात आएगी, वाई अक्ष पर, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, 90 अंश हो जाएगा एक्स के लिए, वाई के लिए 0 और जेड के लिए भी 90 अंश, क्योंकि वाई अक्ष पे है। तो इसके लिए भी हम निकालेंगे एल बराबर कॉस 90, एम बराबर कॉस 0 और एन बराबर कॉस 90। तो इसके वाई अक्ष के लिए आएगा 0,1,0। इसके बाद जब हमें जेड अक्ष के लिए निकालेंगे तो जेड अक्ष के लिए, तो इसके लिए हमें रखना होगा 90 अंश 0। तो यहाँ पे एल बराबर कॉस 90, एम बराबर भी कॉस 90 और जेड बराबर भी कॉस 90। इतना नहीं, कॉस 0 आएगा यहाँ, तो ये आएगा 0,0,1। ये इस प्रकार से इसके निकाले जाएंगे। यानी एक्स अक्ष के लिए आएगा, एक्स अक्ष के लिए अगर बात आएगी तो 1,0,0, वाई अक्ष के लिए आएगा तो 0,1,0 और जेड अक्ष के लिए आएगा तो 0,0,1। ये रहेगा इसका आंसर। देखिएगा, सॉल्व करने से पहले हम समझ लेते हैं एल बराबर हम जानते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा और एम बराबर कॉस स्क्वायर बीटा, एम बराबर कॉस स्क्वायर बीटा, एन बराबर कॉस स्क्वायर गामा। तो एक फार्मूला ये भी होता है एल प्लस एम प्लस एन बराबर 1। तब हम यहाँ पर लगाएंगे एल की जगह कॉस स्क्वायर अल्फा, एम की जगह कॉस स्क्वायर बीटा और यहाँ पे कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। अब फार्मूला हमने पढ़ा है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा लिखा तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस, यहाँ पे कॉस स्क्वायर बीटा है तो ये हो जाएगा कितना, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा और प्लस ये क्या लिखा है, ये लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर गामा। यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। इतना लिखा है। अब हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे ये 1 1 और ये टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। यहाँ से हम माइनस चिन्ह कॉमन ले लेते हैं 3 और यहाँ पे आया साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 माइनस 3। माइनस चिन्ह यहाँ से कॉमन लेते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू -2। माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं। ये आपका सिद्ध हो गया जो सिद्ध करना था, इक्वल टू 2 प्रूव हो गया। यदि एक रेखा एक्स वाई जेड अक्षों के साथ 90, 135 अंश 45 अंश के कोण बनाती है तो दो कोसाइन निकालना है। तो अल्फा बराबर लिख देते हैं 90 अंश, बीटा बराबर 135, गामा बराबर 45।
तो यहाँ पे एल बराबर आएगा कॉस अल्फा, एम बराबर आएगा कॉस बीटा और एन बराबर आएगा कॉस गामा। एल बराबर कॉस 90, एम बराबर कॉस 135 और एन बराबर कॉस 45। तो कॉस 90 का मान होता है 0 और कॉस 135 का मान हो जाएगा -1/√2 और कॉस 45 का मान आ जाएगा 1/√2। तो यानी कि 0, -1/√2, 1/√2 ये रहेगी इसकी ड्रिक कॉसाइन। ये दिया गया है एक रेखा की ड्रिक कोसाइन ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों के साथ समान कोण बनाती है। तो जो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व किया था, बिल्कुल आप इसको उसी की तरह सॉल्व कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 1/√3 प्लस 1/√3, 1/√3। जैसा आपने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था, बिल्कुल उसी की तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ 13 नंबर, ये आप क्वेश्चन नंबर सेकंड जैसे सॉल्व किया था, बिल्कुल उसी की तरह सॉल्व कर दीजिएगा, इसका भी आंसर आ जाएगा। ये कि बिंदु ये और ये संरेख है, तो हम क्या करते हैं, ए बराबर मान लेते हैं 2, 3, 4, बी बराबर मान लेते हैं -1, -2, सी बराबर मान लेते हैं 5, 8, 7। तो जैसे ए बी के बीच की दूरी हम निकालना चाहें तो ए बी बराबर हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए देख लेते हैं ए बी के शीर्ष कितने हैं, 2, 3, 4, -1, -2, 1, x1 बराबर 2, y1 बराबर 3, y1 और z1 बराबर 4, x2 बराबर -1, y2 बराबर -2 और z2 बराबर 1। अब ए बी के बीच की दूरी अगर हम निकालेंगे तो फार्मूला लगाएंगे x1 - x2 का होल वर्ग प्लस y1 - y2 का होल वर्ग, z1 - z2 का होल वर्ग, या x2 - x1 का होल वर्ग, y2 - y1 का और z1 - z2 का, ये भी आप लगा सकते हैं। तो x1 की वैल्यू कितनी है 2, -1 रखेंगे प्लस हो जाएगा, ये इधर 3, y2 का -2 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 4 - 1 का होल स्क्वायर। तो ये देखिए 3 का होल स्क्वायर, 5 का होल स्क्वायर प्लस फिर 3 का होल स्क्वायर, ये 9, 25 फिर 9 से ये हो जाएगा √43। अभी हमने ए बी के बीच की दूरी निकाली है, अब बी सी के बीच की दूरी, बी सी के शीर्ष हम देख लेते हैं -1, -2, 1, सी के निर्देशांक है 5, 8, 7, x1 बराबर -1, y1 बराबर -2, x2 बराबर 1, x3 बराबर 5, y3 बराबर x3 नहीं x2 और y2 बराबर 8 और z2 बराबर 7। बी सी के बीच की दूरी सूत्र यही लगाया जाएगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर, z1 - z2 का होल स्क्वायर लगा देते हैं। √x1 की वैल्यू -1 और ये 5, -1 - 5 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस -2 - 8 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 1 - 7 का होल स्क्वायर, तो ये -6 का होल स्क्वायर, -10 का होल स्क्वायर, -6 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 36 + 100 + 36, टोटल 172। 172 के हम गुणनखंड अगर कर देंगे तो 2 × 2 × 43 इतना हो जाएगा, तो 2 अंडर रूट हो गया 43। अब हमें देखना क्या है, सी ए के शीर्ष, सी ए के शीर्ष, तो सी ए के शीर्ष कितने हैं, सी के हैं 5, 8, 7, तो ए के क्या है 2, 3, 4, x1 बराबर 5, y1 बराबर 8, x2 बराबर x2 नहीं y1 z1 7, x2
2, y2 3, z2 4। सी ए के लिए सूत्र क्या लगेगा, x1 माइनस x2 का होल वन, फिर y1 माइनस y2 का होल वन, z1 माइनस z2 का होल वन रख देते हैं। 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 5 में से 2 चला जाएगा 3, 3 तर का 9, 8 में से 3 गया 5, 5 का वर्ग 25, ये भी आ जाएगा 9, यानी कि अंडर रूट 43। अब देखिएगा अगर हम टोटल करते हैं तो ए बी प्लस सी दोनों को जोड़ करके किसके बराबर आएगा, बी सी के बराबर, क्योंकि अंडर रूट 43 प्लस अंडर रूट 43 और ये हो जाएगा 2 रूट 43। यानी कि दोनों पक्ष अगर ये बराबर आ जाए तो हम लिख सकते हैं ये संरेख है, तो लिख देंगे था ये संरेख। क्वेश्चन नंबर 7 जो हमने सॉल्व किया था बिल्कुल उसी की तरह इसको सॉल्व कर देना। अब देखिएगा कोसाइन का मतलब होता है जो अभी तक हम नहीं बताए, सीधे उत्तर निकालते आए। जैसे कॉस अल्फा अगर हम निकालते हैं तब लिखते हैं अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और जब कॉस बीटा निकालते हैं तो एन अपॉन रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और जब कॉस गामा निकालते हैं तो एन स्क्वायर, यहाँ पे एम होगा एन स्क्वायर अपॉन रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। हालांकि इनकी आवश्यकता नहीं है, हमें मान केवल यहाँ से मिल जाते हैं, इसलिए हम इनको नहीं लिखा। और ये क्वेश्चन नंबर 7 की तरह आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर मिल जाएगा। दोस्तों बड़े सावधानी से आप इसको लगाइएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और थोड़ा समझ करके धीरे धीरे इनको सॉल्व करिए। जो क्वेश्चन छोड़ दिए गए हैं वो आपको जैसे बताया गया है क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है, तो बिल्कुल आप क्वेश्चन नंबर 7 की तरह लगाइए, आपका आंसर मिल जाएगा। धन्यवाद।